आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि 7 मित्र हैं MNOPQRS। प्रत्येक की आयु अन्य से अलग है। 2 लोग वरिष्ठ हैं, मतलब 2 लोग ओल्डर हैं। ठीक है, PQ से वरिष्ठ है, O लेकिन O से कनिष्ठ है। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। MR से वरिष्ठ है लेकिन S से कनिष्ठ है। केवल 3 लोग S से कनिष्ठ हैं। तो N से कनिष्ठ। ठीक है, बताना है कितने लोग P और Q और R के बीच में होंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें आप देख लो टोटल कितने लोग हैं, 7। ठीक है, टोटल है लोग 7। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 7 लोग जो नाम दे रखे हैं PQ MNOPQRS। ठीक है, मान के चलो आयु है ज़्यादा। प्रत्येक की आयु अनुसार लगे 2 लोग जो है वो Q से वरिष्ठ हैं। केवल 2 लोग, मतलब Q सबसे छोटा होगा, वरिष्ठ मतलब Q से केवल 2 लोग बड़े हैं। मतलब यहाँ पर 2 लोग आएंगे और मान लो यहाँ पे Q आ गया। ठीक है, Q से केवल आगे की तरफ 2 लोग होंगे, मतलब इधर की तरफ 2 लोग होंगे। P Q से वरिष्ठ है, P जो है Q से बड़ा है। अब पता नहीं है P यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, बट एक जगह पे P पक्का हो जाएगा। एक तो ये लाइन ध्यान रखना। लेकिन O से कनिष्ठ है। देखो अब ये कंफर्म हो गया कि O सबसे नंबर 1 पे आएगा, P उससे पहले आएगा। P जो है O से छोटा है बट Q से बड़ा है। M R से वरिष्ठ है। अब यहाँ पे देखो टोटल 7 लोगों में 4 लोग रह गए हैं। ठीक है, 4 लोग बैठने हैं। M R से वरिष्ठ है, M जो है वो R से पहले लगेगा, लेकिन S से कनिष्ठ है, S के बाद लगेगा। केवल 3 लोग जो है वो S से कनिष्ठ हैं, यानी 3 लोग जो है केवल S से छोटे हैं। यानी कि S यहाँ लगा दो तो M यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, और N सबसे छोटा बोला है तो N सबसे छोटा हो जाएगा। बोला है कितने लोगों की आयु, कितने लोगों की आयु जो है Q और R की आयु के बीच में है। तो देखो आप ध्यान से, Q ये है आपका, R आपका ये है, तो कितने लोगों की आयु इसके बीच में आ रही, केवल 2 लोगों की आ रही। यानी ऑप्शन हमारा जो है वो D राइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। केवल आपको रीडिंग अच्छे से करनी है और क्वेश्चन बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 मित्र हैं PQRSTU। प्रत्येक की आयु एक दूसरे से अलग है। आपको बोला है केवल P जो है वो U और R से बड़ा है। केवल P जो है U और R से बड़ा है, मतलब बाकी से सबसे छोटा होगा P। यानी कि U और R से बड़ा है। U और R से केवल बड़ा है कौन, P। तो P बड़ा हो गया, हम बड़े इधर की तरफ बैठा रहे हैं। ठीक है, R जो है वो U से छोटा है, यानी कि हमने जो बैठा रखा है उसमें R को पहले करना होगा। R जो है U से बड़ा है, यानी R को इधर लाना है और U को इधर लाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। R जो है वो U से बड़ा है, ऐसे बैठाइए। Q S से तो बड़ा है लेकिन T से छोटा है। कौन, Q जो है S से तो बड़ा है लेकिन T से छोटा है। हम बड़े इस तरफ की तरफ बैठा रहे हैं, ध्यान रखना। T सबसे बड़ा नहीं है, मतलब कि T से छोटा, T किसी एक से छोटा हो सकता है। कितने लोगों की आयु Q और R के बीच में, टोटल कितने, 7 लोग हैं, 3 ये हो गए। Q S से तो बड़ा है लेकिन Q S से बड़ा है लेकिन T से छोटा है। ठीक है, T सबसे बड़ा नहीं है, R U से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे इनको फिट कर देते हैं, T Q S, और यहाँ पे एक बंदा कोई रह गया है, वो कौन होगा हमारा, PQRSTU। बी यहाँ बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे। बोला है कितने लोगों की आयु Q और R के बीच की आयु के मध्य है। देखिए Q और R के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। Q आपका ये हो गया, R आपका ये हो गया, कितने लोग आ रहे हैं इसके मध्य में, 2 लोग आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ बोला गया है कि 7 मित्र हैं ABCDEFG। ठीक है, में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। A B से छोटा है, कंफर्म हो गया, A B से छोटा है लेकिन C से लंबा है। कौन, A। यानी कि C जो है इधर होगा, A B से छोटा है, यानी कि B आगे रहेगा, A चलेगा। हम बड़े इधर की तरफ बैठा रहे हैं। ठीक है, आगे बोला है कि B केवल 4 अन्य से लंबा है। B केवल 4 से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। यानी 1 2 3 4,
तो इधर कितने आएंगे, 5 एक खुद हो गया, 6 और 7, यानी 2 लोगों से छोटा है। ठीक है, ई जी से लंबा है, ई जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है। तो सी से छोटा है मतलब यहाँ बैठेगा ई, यहाँ बैठेगा जी। ठीक, सी से छोटा है। डी बी से लंबा है, डी बी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो सबसे लंबा कौन है आपको देख के समझ में आ जाएगा, सबसे लंबा कौन है, एफ, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है, बहुत आसान है क्वेश्चंस, केवल आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मित्र हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। केवल 2 लोग क्यू से लंबे हैं, केवल क्यू, 2 लोग हैं जो क्यू से लंबे, बाकी सब क्यू से छोटे होंगे, यानी यहाँ पे 2 लोग आगे बैठा दो क्यू से, बाकी सब पीछे बैठेंगे। टोटल 7 हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर बोला है कि पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, यानी कि ओ यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा। फिर बोला है कि एम आर से लंबा है, एम जो है वो आर से लंबा है, यानी आर पीछे रहेगा, एम आगे लगेगा, लेकिन एस से छोटा रहेगा, यानी एस के बीच में आ जाएगा। केवल 3 लोग एस से लंबे हैं, केवल 3 लोग जो हैं वो एस से लंबे हैं, यानी कि एस यहाँ लगेगा तो एम यहाँ लगेगा तो आर आपका यहाँ लगेगा, क्योंकि एस से केवल आगे जो रहेंगे वो केवल 3 लोग रहेंगे। ठीक है, एन सबसे छोटा है, एन यहाँ लगा दीजिए। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बताइए भाई कि क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य कितने लोग आ रहे हैं, तो क्यू और आर के मध्य कितने लोग आ रहे हैं, एस और एम मतलब 2, यानी सेम वही टाइप है जो अभी हम लोगों ने कर रखा है। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न, इसमें बोला गया है कि 7 मित्र हैं, ये भी CHSL में आया हुआ है, 21 की सेट से सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और सेम पैटर्न इसलिए लिया है कि चीज आपको समझ में आनी चाहिए कैसे इसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग। पी क्यू आर एस टी यू बी में बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक अन्य से भिन्न अंक प्राप्त किए हैं। पी का अंक केवल यू और आर से अधिक है, पी का अंक केवल यू और आर से अधिक है, बाकी सबसे कम है। ठीक है, यू और आर से अधिक है, यानी कि यू और आर यहाँ होगा तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक, आर का अंक यू से अधिक है, आर का अंक यू से अधिक, तो आर यहाँ बैठाओ, यू यहाँ बैठा दो। क्यू का अंक एस से अधिक है, तो क्यू आपका जो है वो एस से अधिक है लेकिन टी से कम है, टी से कम हो जाएगा। टी का अंक सबसे अधिक नहीं है, 1 2 3 4, ये पैटर्न भी हो चुका है आपका, टी क्यू एस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा बचा हुआ, वी, ये लगा देंगे। तो बोला है क्यू और आर के बीच में कितने आएंगे, तो क्यू और आर के बीच में आएगा एस और पी, मतलब 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेम वैरायटी बिल्कुल सेम सेट से पूछी गई है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 मित्र हैं, इसमें नाम दिया गया है मीशा, मिशु, मोही, प्रिया, बीर, परी और कृषि, में से प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है, परी बीर से, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया तो बनाना ही शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है, यानी कि अगर हम कृषि यहाँ पे लिख देते हैं केवल 3 लोगों से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है, टोटल कितने 7 हैं, यानी बीच में बैठी हुई है, 3 इधर है 3 इधर है। ठीक है, परी केवल बीर से लंबी है, परी जो है केवल बीर से लंबी है, केवल बीर से लंबी मतलब परी यहाँ बैठेगी, बीर यहाँ बैठेगा, केवल बीर से लंबी है। मिशा मिंसू से लंबी है परंतु मोही से नहीं, यहाँ बोला है कि मोही आगे रहेगी, मिशा मिंसू से लंबी है, ये मिशा आ गई, एम आई, ठीक है, और ये आ गई है एम एस, मिशु, मिशु कर दिया हमने। ठीक है, परंतु मोही से नहीं है, मोही से छोटी है। प्रिया मोही से लंबी है, यहाँ पे प्रिया लगा दीजिए, प्रिया मोही से लंबी हो गई। तो कृषि से लंबा कौन है, कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है, परी केवल बीर से लंबी है, परी केवल बीर से लंबी है, मिशा मिंसू से लंबी है परंतु मोही से नहीं। प्रिया मोही से लंबी है, तो कृषि से लंबा कौन है,
इसमें ऑप्शन पूछा गया है निम्नलिखित में से कृषि से कौन लंबा होगा। देखिए कृषि से आगे तो ये चारों लग ही रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ऑप्शन में देखो तो है परी और बीर, ये तो काट दो क्योंकि ये दोनों तो इसके पीछे आ रहे हैं, ये तो दोनों तो कट जाएंगे। मोही और मिंशु, अब बोला है कि कृषि से लंबी कौन है, तो कृषि से लंबी कौन है बेटा, मोही भी है और मिंशु भी है, दोनों आ रहे हैं ऑप्शन में। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, मीन्स कृषि से बड़ा कौन है, तो कृषि के पास में कौन पड़ेगा, कृषि के पास में पड़ेगा मिंशु, तो मिंशु आप आंसर लगाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 7 मित्र हैं एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई, प्रत्येक ने एक परीक्षा में अन्य से भिन्न अंक प्राप्त किए, डब्ल्यू का प्राप्तांक एक्स से अधिक है। अब देखिए फिर से इसको बनाते हैं, डब्ल्यू का प्राप्तांक एक्स से अधिक है लेकिन बी से कम है, तो डब्ल्यू जो है ये एक्स से आगे रहेगा बट बी से पीछे रहेगा। केवल 3 लोगों का अंक बी से अधिक है, केवल बी से आगे जो रहेंगे वो 3 लोग रहेंगे, ठीक है। टी का अंक यू से अधिक है, टी का अंक यू से अधिक है, ठीक है, लेकिन एस से कम है। बाई का अंक सबसे कम है तो बाई तो यहाँ लगा दो, अब ये 3 बचे हैं तो एस टी और यू यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। कितने लोगों का अंक टी और एक्स के बीच में है, तो देखिए टी ए हो गया और एक्स ये हो गया, तो टी और एक्स के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, 7 मित्र हैं एल एम एन ओ पी क्यू आर, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, आर एल से लंबा है, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, केवल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है आर एल से लंबा है, तो आर जो है एल से लंबा हो गया, एल एम से लंबा है तो एल एम से लंबा हो गया, एन सबसे छोटा है तो एन को सबसे पीछे लगा दो। केवल 2 लोग हैं जो क्यू से लंबे हैं, यानी क्यू के आगे जो रहेंगे वो 2 लोग रहने वाले हैं केवल, ठीक है। वो सबसे छोटा नहीं है, केवल 2 लोग जो हैं क्यू से लंबे हैं, यानी क्यू के आगे केवल 2 लोग लगेंगे, ठीक। वो सबसे छोटा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति एम से छोटा है, एक व्यक्ति एम से छोटा हो गया, तो आर कितने लोग, आर से कितने लोग लंबे हैं, तो आर से देखिए कितने लोग लंबे हैं, तो आर के आगे कितने लोग आ रहे हैं भाई, आर के आगे आ रहे हैं 3 लोग, यानी कि 3 लोग आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमें आगे की पोजीशन पे नहीं बैठाना है किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, वो यहीं कहीं पे आएगा इन दोनों में से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच में, प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, सी डी से वरिष्ठ है, मतलब सी जो है डी से बड़ा है, तो सी को डी से बड़ा बैठा दीजिए, बड़ा कर दीजिए, हम बड़े इधर की तरफ बैठा रहे हैं। बी वरिष्ठम है, वरिष्ठम मतलब सबसे बड़ा है बी, तो बी को सबसे आगे बैठा दो, ठीक है। ई जी से तो वरिष्ठ है लेकिन एफ से कनिष्ठ है, यानी ई जो है जी से तो बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, एफ से छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये एफ से छोटा हो गया। जी सी से वरिष्ठ है, जी जो है सी से आगे है, यानी कि सी जी से आगे बैठाना है। केवल 2 लोग सी से कनिष्ठ हैं, केवल सी से 2 लोग छोटे रहेंगे यहाँ पे, यानी कि सब लोग इधर बैठाने हैं। अब यहाँ पे देखो बोला है कि जी जो है सी से वरिष्ठ है, यानी कि एफ ई और जी यहाँ बैठाइए, ठीक है। और कितने लोग जो है वो ई से कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा होना, तो ई से कितने लोग छोटे हैं भाई, इधर 4 लोग छोटे हैं, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, सबसे छोटे वाले को नहीं बैठाना है, उसकी नीड ही नहीं है, में जो पूछा गया बस वही लगा देना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 मित्र हैं एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई में, प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, डब्ल्यू एक्स से वरिष्ठ है, डब्ल्यू जो है बड़ा है किससे, एक्स से, ठीक है, लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा कर दीजिए। केवल 3 लोग बी से वरिष्ठ हैं, बी के आगे जो है केवल 3 लोग लगेंगे, ठीक है। टी यू से वरिष्ठ है, टी जो है वो यू से आगे रहेगा लेकिन एस के पीछे रहेगा, सब बाई सबसे छोटा है तो बाई को यहाँ बैठा दो, तो एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगा। तो बताइए कि यू से कनिष्ठ कितने लोग हैं, यू से छोटे कितने हैं, तो यू से पीछे कितने लोग बैठे हैं भाई, 4 लोग, यानी ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 7 मित्र हैं एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई, प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है, डब्ल्यू जो है वो एक्स से लंबा है, तो डब्ल्यू जो है लंबा है एक्स से लेकिन बी से छोटा है,
केवल 3 लोग जो हैं बी से लंबे हैं, केवल 3 लोग बी से लंबे हो जाएंगे। ठीक है, टी यू, टी यू से लंबाई, लंबा लेकिन एस से छोटा है। टी जो है यू से बड़ा है और एस से छोटा है, बाई सबसे छोटा है, यानी कि एस टी यू, इनको भी यहाँ बैठाओ। पूछा है कि यू से लंबे कितने लोग हैं, एस टी यू, ये यू यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो केवल कितने लोग लंबे भाई, इसके आगे 2 लोग लंबे, यानी कि 2 आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, 7 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू बी की लंबाई अलग अलग है। पी केवल यू और आर से लंबा है, पी केवल यू और आर से लंबा है, आर यू से लंबा है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं एक तरीके से, वही क्वेश्चन फिर आ गया है। आर यू से लंबा है बट पी जो है केवल आर और यू से लंबा है, सबसे छोटा है। क्यू एस से तो लंबा है लेकिन टी से छोटा है, क्यू एस से तो बड़ा है बट टी से छोटा है, मतलब इसके आगे जो लोग बैठेंगे 3 और 4 7, 4 लोग बैठेंगे, टी से छोटा है, टी सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो क्यू और आर के बीच में कौन है, टी सबसे छोटा नहीं है, नहीं टी सबसे बड़ा नहीं है, टालेस्ट होना चाहिए, बड़ा नहीं है, यानी टी को सबसे आगे नहीं बैठाना है, टी को यहाँ बैठाना है, टी क्यू एस, यहाँ पे जो बचा वो बंदा है वो बी आ जाएगा। बताइए क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, तो देखिए क्यू और आर के बीच में कितने हैं, क्यू और आर कितने लोग आ रहे हैं, केवल 2 लोग आ रहे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, तो उम्मीद है क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ चुका होगा, केवल आपको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग के बेसिस पे बताए हुए क्वेश्चन ही बता रहे हैं, बाकी के फालतू के क्वेश्चन नहीं बताए आज। 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, सी डी से लंबा है, सी बड़ा है डी से। ठीक है, ए सबसे छोटा है तो ए को सबसे नीचे बिठाते हैं। केवल 4 लोग सी से बड़े हैं, 1 2 3 और 4, 4 सी से बड़े हैं, 4 वो हो गए, 3 ही हो गए, 7 हो गए। ई जी से तो लंबा है बट एफ से छोटा है, एफ सबसे बड़ा नहीं है, एफ से छोटा है कौन, जी, तो जी को यहाँ बैठाओ। ठीक है, ई जी से तो लंबा है, एक मिनट, यहाँ पे जी ई आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कौन आएगा, ई, ई जो है वो जी से तो बड़ा है बट एफ से छोटा है, और एफ सबसे बड़ा नहीं है। तो बताइए बी और जी के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पे कौन बचा, केवल बी बचा है। क्लियर, अब आप बताओ कि बी और जी के बीच में कितने लोग हैं, तो बी और जी के बीच में देखिए बी और जी कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये आपका आंसर था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 मित्र हैं, इसमें नाम दिए गए हैं कीर्ति, शिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी। प्रत्येक में से एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। परी ने कीर्ति से अधिक परंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब यहाँ से स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी। परी जो है कीर्ति से अधिक है, परी जो है वो कीर्ति से तो अधिक है परंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए। दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका जो है वो प्रीति से कम अंक पा रही है, ये परी है, पी ए कर देते इसको। दीपिका जो है प्रीति से कम परंतु अमिता से ज्यादा है, दीपिका जो है प्रीति से कम, ये प्रीति है से कम परंतु अमिता, अमिता से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किसने परी से अधिक अंक प्राप्त, देखो ये आपकी टोटल मित्र हैं 7। ठीक है, 7 मित्रों का हिसाब क्या बनना है, यहाँ पे हम फिर से बना दे रहे हैं, ये एस है, एस का मतलब हो गया सिया, एस आई, ये हो गई परी पी ए, ये हो गई कीर्ति। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, प्रीति ने कीर्ति ने प्रीति से, तो प्रीति वाला पैटर्न इसके आगे ये जुड़ जाएगा, प्रीति, फिर आ जाएगा ये दीपिका। ठीक है, ये दी है, यहाँ पे फिर से बना देते हैं, ये दीपिका का डी, फिर आपका था ए फॉर अमिता। सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, यानी सिया से आगे भी कोई एक बंदा रहा होगा, तो किसने जो है परी से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो परी से सर्वाधिक अंक कितने लोगों ने प्राप्त किए,
सिया, दीपिका, देखो जीत ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो जीत यहाँ लगाइए, जीत, सिया, परी, कीर्ति ये सब आएगा। तो प्रीति पीछे जा रही है, ये ऑप्शन कट जाएगा, दीपिका भी कट जाएगा, अमिता भी कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा केवल जीत। जीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये पैटर्न था, केवल एक सीक्वेंस में सजाना था क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे और उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा क्वेश्चनों का। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट था जिसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है अगले लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, फिर एक नए पार्ट के साथ, और आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।